हेलो एवरीवन, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन फ्रैक्शंस। इससे पहले मैंने आपको फ्रैक्शंस पढ़ा दिया है पूरा। वो भी मैंने दो पार्ट में पढ़ाया है, बहुत ही डिटेल में एक एक चीज पढ़ाया है। पार्ट वन पढ़ाया है और पार्ट टू पढ़ाया है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, पर प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले आपको जाके पार्ट वन और पार्ट टू देख लेना है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं उनको मैं एक बार बताती हूँ बेटा, ये अचीवर्स बैच है जो किन बच्चों के लिए है। आप में से जितने भी बच्चे अभी फिफ्थ क्लास में हैं और सिक्स क्लास में जाने वाले हैं और वो तैयारी कर रहे हैं नवोदय के लिए, नवोदय एंट्रेंस के लिए, या फिर सैनिक स्कूल के एंट्रेंस के लिए, या फिर वो प्रिपेयर कर रहे हैं मैथ्स ओलंपियाड के लिए। किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर वो प्रिपेयर कर रहे हैं एमपीएससी के लिए। अगर आप इन सब में से किसी भी चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर नहीं भी कर रहे हो, आप नॉर्मली क्लास सिक्स में जाने वाले हैं, तो उसी का सिलेबस जो है वो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनका जो सिलेबस है वो आपके क्लास सिक्स के सिलेबस से ही मिलता जुलता सिलेबस होता है। तो अगर आप नॉर्मली भी क्लास सिक्स में पढ़ रहे हैं तो ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस होने वाली हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सारी डिटेल में चीजें पढ़ रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, और अगर आप इन सब में से किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो ये बैच आपके लिए एक फाउंडेशन बैच है। इन बैचेस के बाद हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों के लिए क्या होने वाला है बेटा? फाउंडेशन बैच होने वाला है। इस बैच के बाद हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो आपकी तैयारी को और बूस्ट अप कर देंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो पार्ट हम खत्म करते हैं और हम चलते हैं फटाफट से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्या दे रखा है देखिए, ऐड करना है आपको। दो फ्रैक्शंस दे रखे हैं, फ्रैक्शंस का एडिशन मैंने आपको सिखा दिया था, पर मैं एक बार दोबारा से आपको यहाँ क्वेश्चंस में इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि आपकी दोबारा से रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले एक मिक्स फ्रैक्शन यहाँ आपको दिख रहा है, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले आपको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए आप 6 3/4 ये आपको इस कन्वर्ट करना है, तो चलिए आप हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो 6 4 जा कितना होता है? 6 4 जा 24, और 24 में आप 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 27/4। तो ये कितना हो गया? 27/4। तो ये है 3/8, और ये अगला वाला नंबर हमारे पास आ गया है 27/4। अब 8 और 4 का हम क्या लेते हैं? फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम एलसीएम लेते हैं, तो 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? इस 8 और इस 8 में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं देखिए, अभी मैं आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ। इस 8 और इस 8 को डिवाइड करते हैं, तो 8 में 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अभी जो 1 आया है नंबर, इसको लिख लो ऊपर, और उस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं ये ऊपर जो 3 दे रखा है यहाँ पे उससे, तो उस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे प्लस लगा दो। अब हम क्या करते हैं देखो, अब आगे देखो, आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे? इस 4 से डिवाइड करेंगे इस 8 में। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 8 में तो कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स, तो 2 आया, और उस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 27 से। 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 27 से। तो कितना आया बताइए? 1 into 3 कितना होता है? 1 into 3 होता है आपका 3। आगे आपका आ गया 27 into 2, वो कितना होता है? 54 डिवाइड बाई 8। तो 54 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 57/8। करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, राइट 2/9 एज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 63। ठीक है, अब आपको 2/9 एक फ्रैक्शन दे रखा है और आपको टारगेट क्या दे दिया कि इस 9 को जो है ना बेटा 63 में कन्वर्ट कर देना है डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर तो पता चल गया मुझे कि 63 ही होना चाहिए, पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में 63 होना चाहिए, पर न्यूमरेटर क्या होगा और कैसे आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा? तो देखो, मुझे ऐसे पता चलेगा बेटा कि 9 को 63 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 63 बन जाए? 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो क्या बन जाए? 63 बन जाए। बताओ, 9 7 जा। तो फ्रैक्शन का एक रूल होता है कि अगर आपने डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है, जैसे मैंने यहाँ पे 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। सेम ऐसा ही न्यूमरेटर के साथ होता है। अगर आपने न्यूमरेटर में 7 8 1 2 3 4 100 1000 1 लाख किसी से भी मल्टीप्लाई किया है, तो उसी सेम नंबर से आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी क्या होगा? 7 से मल्टीप्लाई होगा। ऊपर अगर 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 जा यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पे आ जाएगा 14। क्या आ जाएगा? 7 2 जा, 7 2 जा यहाँ पे बेटा आ जाएगा हमारे पास 14। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ गया बताओ?
हमारा आंसर आ गया, न्यूमरेटर है 14 और डिनोमिनेटर है 63। यही बनाना था हमें, डिनोमिनेटर 63 चाहिए था। आ गया हमारे पास। बोले मैम ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी चलो आगे, अभी पता चलेगा। और आगे देखिए क्या दे रखा है, रवि लगेज बैग। रवि है, उसका जो लगेज बैग है उसका वेट कितना है, 4/7/12 kg। ये रवि के लगेज बैग का टोटल वेट है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ये कोई लगेज बैग है, उसका टोटल बैग वेट है 4/7/12 kg। अब क्या पूछ रहा है आपको, ही टेक्स आउट हिज सम क्लोथ्स। अब उसने क्या किया, इसमें से थोड़े से कपड़े बाहर निकाल दिए। कितने बाहर निकाल दिए, बाहर निकाल दिए मतलब माइनस करना होगा ना, तो -1/3 कर दिया उसने। एंड एसेसरीज, अब उसने कुछ एसेसरीज भी निकाल दी। एसेसरीज क्या होती है, पर्स हो गया, घड़ी हो गई, चार्जर हो गया, ये सब कुछ एसेसरीज थी उसकी, वो भी अपना उसने निकाल दिया। कितना, 1/3 kg, तो ये भी माइनस होगा। ठीक है, तो ये भी माइनस कर देंगे हम बैग में से। व्हाट इज द वेट ऑफ बैग नाउ, अब कितना वेट है। तो मान लो पहले 10 किलो था वेट, ठीक है, मैंने 5 किलो के कपड़े निकाल दिए उसमें से, और 2 किलो का मैंने उसमें से अपनी एसेसरीज निकाल दी। तो 5 और 2 किलो तो निकाल दिया मैंने, टोटल कितना निकाल दिया, 7 किलो ना। तो 10 किलो में से फिर हम 7 किलो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि 3 किलोज है अब टोटल वेट। तो जितना हमने निकाला है ना, पहले उसको जोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 5 और 2 को जोड़ा तब 7 पता चला ना मुझे। तो जितना निकला है ना, पहले उसको ऐड करना पड़ेगा कि निकला कितना हमारा। ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं, पहले कितना निकला। ठीक है, तो 1/3/4 kg निकाल लिया उसने क्लोथ्स, ये उसने माइनस कर लिया। और उसने माइनस क्या कर लिया, और उसने माइनस कर लिया, आप साथ में भी कर सकते हो, चलो मैं साथ में करके बता देती हूँ। देखो टोटल वेट था इतना, टोटल वेट था 4/7/12, उसमें से उसने माइनस कर लिया कपड़े, तो माइनस कर लो कपड़ों, 1/3/4 kg, और माइनस कर लो 1/3 kg जो उसने निकाले हैं किस चीज के, एसेसरीज के। चलो पहले तो मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 4 12 जा 12 4 जा 48, और 48 में ऐड कर दो 7, तो 48 और 7 कितना हो जाता है बताओ, 48 और 7 हो जाता है 55। तो ये हो गया 55/12, ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 3 7/4, और ये हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 12 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा, 12 आएगा। ठीक है, 12 लेंगे हम। अच्छा, किसी को एचसीएफ एलसीएम में प्रॉब्लम हो ना, तो इसका नेक्स्ट चैप्टर हमारा वही होने वाला है। ठीक है, सॉरी फ्रैक्शंस पढ़ने ना, इसके बाद हम डेसिमल्स पढ़ेंगे, और डेसिमल्स के बाद हमारा वही वाला चैप्टर होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, वापस से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। मैंने तो पहले बता ही था, दिया था, पर मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए दोबारा से आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले इस 12 से 12 में डिवाइड करेंगे, तो 12 से 12 में डिवाइड करो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर इस 1 से इस 55 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से 55 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 55। ठीक है, तो यहाँ लिख लो 55 जो आ रहा है वो, माइनस करो, माइनस जो साइन है वही लगाएंगे। अब इस 4 से 12 में डिवाइड करेंगे, तो 12 में डिवाइड करना है किससे, 4 से डिवाइड करना है। तो कितने टाइम जाएगा, 4 3 जा, तो क्या आया, 3 आया। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये ऊपर जो नंबर दे रखा है उससे, 7 से। तो 7 3 जा कितना होता है, 21। तो यहाँ पे लिख दो 21 माइनस का, माइनस करेंगे फिर इस 3 से 12 में डिवाइड करेंगे। तो फिर आप 3 से 12 में डिवाइड करो, तो 3 से 12 में डिवाइड करो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा बताओ, 4 आएगा, है ना। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये जो ऊपर नंबर दे रखा है इससे ऊपर क्या दे रखा है, न्यूमरेटर में 1 दे रखा है, तो 4 आ जाएगा। तो -4 कर दिया हमने। अब सॉल्व करो। ठीक है, सबसे पहले इरेजर लेके हम इसको तो इरेज करेंगे अपनी कैलकुलेशन को। द रीजन इज कि हमें थोड़ा सा स्पेस तो चाहिए, राइट। चलो देखो अब देखिए आप, अब हमें क्या करना है बताओ, अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है। जो जो दिख रहा है सब्सट्रैक्ट करने वाला उनको सब्सट्रैक्ट करो। आपके पास 55 प्लस का है, और ये 21 और ये 4 जो है ना, ये माइनस के हैं। क्या है, ये माइनस के हैं। तो माइनस का 21 और माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है। प्लस का मतलब क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करो, 21 और 4 ऐड कर दो 25, पर 25 प्लस का आएगा या माइनस का। तो जो यहाँ पे आपको बड़े डिजिट पे जो साइन दिख रहा है, बड़ा नंबर पे जो साइन दिख रहा है, 21 बड़ा नंबर है, उस पर कौन क्या साइन दिख रहा है आपको, माइनस का साइन दिख रहा है। तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 55 - 25/12, ये हो गया। अब 55 में से 25 गए तो कितने बचते हैं बताओ, कितने बचते हैं, आपके पास बचे 30। 30/12, इसको आप कैंसल आउट कर सकते हो ना, कर सकते हो 6 से।
6 5 जा 30 और 6 2 जा 12, तो ये कितना आ गया 5/12, करेक्ट आंसर। अब बैग का वेट कितना है, बैग का वेट पूछ रहा था ना, तो 5/2 किलोग्राम। अब कितना वेट है 5/2 किलोग्राम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिनको समझ में नहीं आया आपको वीडियो को रिवाइंड करना है और दोबारा से देखना है। बहुत इजी था, सिर्फ कैलकुलेशन था, समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैंने बता दिया, लगेज बैग था एक, आपके पास एक बैग है बड़ा सा, उस बैग का 10 किलो वेट है, उसमें से हमने थोड़े से कपड़े बाहर निकाल दिए 4 किलो, तो ठीक है। और थोड़े हमारे उसमें और सामान रखे हुए थे, जैसे कि हमारा मोबाइल रखा हुआ था, हमारा पर्स रखा हुआ था, हमारी घड़ी रखी हुई थी, तो एसेसरीज रखी हुई थी, तो वो एसेसरीज भी मैंने 2 केजीज निकाल दिया। तो 4 केजीज मैंने क्लोथ्स निकाल दिए और 2 केजीज मैंने एसेसरीज निकाल दिया, तो मैंने 6 केजी निकाल दिया। टोटल कितना था 10 केजी। आपसे लास्ट में पूछ रहा है कितना बचा, आप तो टोटल 10 था, 10 में से 6 निकाल दिया तो कितना बचा 4 केजी बचा। वही हमने यहाँ किया है फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब देखो, आपको एक मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन दे रखा है, पता नहीं कितने बच्चों को याद है मिक्स फ्रैक्शन का मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट वाले वीडियो में। मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताया था, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छे से और लिखूं अगर मैं इसको, तो और लिख ही देती हूँ अच्छे से, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए, कोशेंट ऊपर रिमाइंडर और नीचे डिनोमिनेटर। वैसे तो डिविजर होता है, पर बच्चे डिविजर डिविडेंड इनमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं डिनोमिनेटर बोलती हूँ, क्योंकि वो सही होगा आपका हमेशा। तो ये फॉर्मूला होता है। तो पहले तो क्या करना है, आपको डिवाइड कर लेना है। 38 में 5 से डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा बताओ, 5 7 जा 35, बचा कितना 3। चलो अब अरेंज करो। कोशेंट, कोशेंट का मतलब होता है भागफल। भागफल क्या है 7। भागफल क्या है बताओ, भागफल क्या है, भागफल है ये 7, तो ये 7 बीच में आएगा। रिमाइंडर मतलब शेषफल जो बचा है, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, या फिर इसी को आप बोलते हो शेषफल हिंदी में। क्या बोलते हैं इसी को हम, शेषफल। तो वो आएगा ऊपर 3 और नीचे डिनोमिनेटर। आप डिनोमिनेटर या तो यहीं से देख लो, ये रहा क्वेश्चन में ही दे रखा है 5 डिनोमिनेटर, और नहीं तो यहाँ एग्जैक्ट फॉर्मूला तो होता है बेटा डिवीजर। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डिवीजर होना चाहिए, ये हुआ असली फॉर्मूला। पर बच्चे कई बार डिवीजर डिविडेंड इनमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं डिनोमिनेटर ही लिख देती हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर और डिवीजर सेम ही होगा आपका हमेशा। तो देखो, डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 था, तो यहाँ 5 आएगा, और डिवीजर भी 5 ही है। आप चेक करो, डिवीजर भी क्या है 5 ही है, तो यहाँ 5 आएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाना था, बना दिया हमने मिक्स फ्रैक्शन। क्या बनाना था, मिक्स फ्रैक्शन बनाना था, हमने बना दिया मिक्स फ्रैक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़िए फटाफट से। आपको दे रखा है, अब बकेट is 1/3 full of water. What part of the bucket is still to be filled by water to make it filled? ठीक है, एक ये बकेट है। ठीक है, इस बकेट में पूरा पानी तो जितना भी आएगा हमें नहीं पता, पर ये अभी कितना भरा हुआ है, अभी ये भरा हुआ है 1/3। 1/3 भरा हुआ है ये किससे, पानी से। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि कितना पार्ट बाकी है, ये पार्ट पूछ रहा है, ये वाला पार्ट कितना पार्ट बाकी है। तो कैसे पता करेंगे, देखो बेटा, हम जब फ्रैक्शन की बात करते हैं ना, तो हमेशा हम टोटल कैपेसिटी क्या मान के चलते हैं किसी भी चीज की, टोटल कैपेसिटी, टोटल क्वांटिटी, ये सब हम क्या मान के चलते हैं कि 1 है। ऐसा हम मान के चलते हैं, टोटल कैपेसिटी क्या है 1 है। अब 1 में से 1/3 भरा हुआ है, तो बाकी पूछ रहा है, तो टोटल है 1, उसमें से 1/3 भरा हुआ है, तो वो माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको टोटल कैपेसिटी में से, टोटल कैपेसिटी जो भी है मैं यहाँ लिख देती हूँ, टोटल कैपेसिटी में से माइनस कर देना है ये 1/3 जो फुल है। ठीक है, जो भरा हुआ है, भरा हुआ कितना पार्ट है 1/3 पार्ट भरा हुआ है, तो उसको माइनस कर देंगे हम। तो टोटल कैपेसिटी है बेटा 1, 1 में से माइनस कर देंगे 1/3। इस 1 के नीचे भी आप 1 लगा सकते हो, और यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है आप सबसे पहले। तो एलसीएम लोगे तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3। तो यहाँ क्या होगा, वापस से मैं बता दे रही हूँ, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग सीखो इस चीज को। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे 3 में, तो 1 से डिवाइड करेंगे 3 में तो कितना आएगा 3 आएगा, और उस 3 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये जो ऊपर 1 दे रखा है इससे। 3 1 जा 3 हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। इस 3 से इस 3 में डिवाइड करेंगे, 3 से 3 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ 1 आएगा, 3 से 3 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा
1 आएगा, और फिर 1 को हमें क्या करना है, 1 को हमें फिर क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को मल्टीप्लाई करना है इस 1 से। तो यहाँ 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और नीचे क्या हो गया, 3 आ गया। 2/3 इज द करेक्ट आंसर। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते थे, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, और ये तो बकेट वाले एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे, पर मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज से सिखाती हूँ, जो आपने अभी अपने 5th क्लास में भी पढ़ा होगा फ्रैक्शंस में। ठीक है, जैसे कि देखो 1/3 बोल रहा था कि फुल है, कितना फुल है, फुल पार्ट पता था मुझे कि फुल कितना है, 1/3 है। मुझे पता है कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये हमेशा फुल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब टोटल को रिप्रेजेंट करता है, टोटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, टोटल 3 पार्ट थे, कितने पार्ट थे, 3 पार्ट में बकेट, तो ये पार्ट भरा हुआ है, तो ये पार्ट भरा हुआ है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, 1/3। पूछ रहा है बचा कितना है, बताओ, अनशेडेड पार्ट पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, अनशेडेड एरिया बताओ, क्या पूछ रहा है, अनशेडेड पार्ट बताओ, तो बताओ अनशेडेड कितना था, ये अनशेडेड है ये वाला, और ये वाला अनशेडेड है, तो कितना अनशेडेड था, 2/3, कितना अनशेडेड था, 2/3, तो यही वहीं से भी आंसर पता चल रहा था, 2/3। जब आपको एग्जाम में करना होगा ना, तो थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा, तो आप फटाफट आंसर पे पहुंच सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 6/15? अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना बेटा, कई बच्चे तो नाम पढ़ के डर जाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या ही पूछ लिया, ये तो पता ही नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है बेटा लोएस्ट फॉर्म। क्या मतलब होता है, लोएस्ट फॉर्म, किसी भी चीज का लोएस्ट फॉर्म, किसी भी नंबर का लोएस्ट फॉर्म जो होगा वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपको नंबर दे रखा है 6/15, अब इसको लोएस्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो कैंसिल आउट करेंगे, किससे कैंसिल आउट हो रहा है बताओ, 3 की टेबल में आते हैं दोनों, तो 3 की टेबल को 6 से काटोगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 2 जा 6, और 15 में काटोगे 3 को तो कितने टाइम जाएगा, 5 बार जाएगा, 3 5 जा 15, 2/5 आया। अब और काट सकते हैं क्या इसको, और काट सकते हैं, नहीं मैम और नहीं काट सकते, तो यही क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, 6/15 का। 6/15 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा, 2/5, क्या है, 2/5। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझ गए आप, कि तब तक काटना है जब तक कि हम ऐसे स्टेज पे नहीं पहुंच जाए कि हम और आगे नहीं काट सकते। अब जस्ट 2/5 को हम और आगे काट सकते हैं क्या, और डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं डिवाइड कर सकते। ठीक है, तो ये लोएस्ट फॉर्म होता है, जब आप उसको लास्ट फॉर्म पे लेके आ गए, अब और नहीं कर सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दे रखा है, नेहा परचेज 2.5 kg vegetables on Monday and 3 1/4 kg on Tuesday. How much vegetables did she purchase together in 2 days? मंडे को इतनी सब्जी खरीदी, ट्यूसडे को इतनी सब्जियां खरीदी, टोटल कितनी सब्जी खरीदी। तो टोटल करने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, जब भी आपको टोटल वर्ड पूछ रहा है कि टोटल कितना हुआ, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ता है बेटा, ऐड करना पड़ता है, सिंपल सी बात है। तो ऐड करेंगे हम, ये 2.5 में ऐड कर देंगे 3 1/4। तो पहले तो इसको मिक्स से बनाएंगे इम्प्रॉपर में, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 और +1 5 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आएगा 2। आगे देखो 3 4 जा 12, और 12 में +1 करेंगे तो कितना आएगा 13/4। एलसीएम लेंगे, इस स्टेज पे हम हमें क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। अब दोबारा से मैं आपको सारी कैलकुलेशन कर करके बता दे रही हूँ। ठीक है, इस 2 से इस 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 10 आएगा, तो यहाँ 10 लिख लेंगे हम। प्लस फिर 4 से डिवाइड करेंगे 4 में, 4 से डिवाइड करेंगे 4 में, तो कितना आएगा आंसर 1। अब इस 1 को पकड़ो और 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, ये जो ऊपर नंबर दे रखा है 13 उससे, तो 13 इंटू 1 कितना होता है बताओ, 13 होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 13 आएगा। अब 13 और 10 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 23 आएगा, नीचे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 23/4 किलोग्राम वेजिटेबल्स शी परचेज्ड इन ऑन बोथ द डेज। दोनों दिनों को मिला के उन्होंने कितना सब्जियां खरीदी, 23/4 किलोग्राम। डिवाइड करना है अब यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो आपको मिक्स फ्रैक्शन में क्या दे रखा है, सबसे पहले आप ये देखो, मिक्स फ्रैक्शन में आपको दे रखा है 3 2/5 डिवाइड बाई 2 3/5, ये दे रखा है आपको। तो सबसे पहले इनको कन्वर्ट करो, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 5 3 15, और ऊपर ऐड हो जाएगा 2, तो 17 हो जाएगा, ऊपर 17 और नीचे तो जो है वही आएगा 15। ठीक है, यहाँ 5 2 जा 10, और 10 और 3 क्या दे दिया है 13, 13/5। अब डिवाइड करना मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद है तो 17/5 एज इट इज रहेगा, डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में,
और ये वाला जो फ्रैक्शन है इसका क्या हो जाता है बेटा, रेसिप्रोकल। इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल बोल लो आप इसको हिंदी में बोलोगे तो उल्टा कर दो इसका, तो उल्टा कर दो, 13/5 है, इसको 5/13 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया रेसिप्रोकल। अब 5 से 5 कैंसिल आउट हो रहा है, तो आंसर क्या आ गया, इधर बच गया 17 और इधर बच गया 13। 17/13 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, रीना हैज 1.5 मीटर ऑफ फैब्रिक एंड मीना हैज 1 1/4 मीटर ऑफ फैब्रिक, हाउ मच फैब्रिक दे बोथ हैव। अब वापस से यहाँ पे आपको टोटल पूछ रहा है। ठीक है, तो टोटल पूछ रहा है तो वापस हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए ऐड करते हैं हम वापस से। तो यहाँ पे 1.5 मीटर दे रखा है, इसमें ऐड कर देंगे 1 1/4 मीटर। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले तो उसको कन्वर्ट कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। और इधर 4 1 4 और प्लस 1 5, 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या लेते हैं, दोबारा से एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो वापस से 4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 में 2 आएगा, और ऊपर उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, कितना आ गया 6 आ गया, इधर इधर 5 आ गया अपॉन 4, 6 प्लस 5/4, तो 6 प्लस 5 कितना होता है 11/4 मीटर फैब्रिक। टोटल फैब्रिक पूछ रहा था तो इतना फैब्रिक है टोटल, यही है हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंपेयर करना है। अब कंपेयर कैसे करते हैं, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है। देखिए आप, ये 9/2 है, इधर 3/8 है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 8 जा कितना आता है 72। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा क्या आता है 6। अब इनके बीच में क्या लगाऊं, 72 ग्रेटर देन होता है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएगा, ग्रेटर देन या बड़े का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ देखो अब 1/5 है, इधर 1/9 है, 9 इधर मल्टीप्लाई हुआ, पहले इस साइड मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। तो 9 आ गया, 5 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ गया। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन लगा लो। यहाँ देखो, यहाँ आपको फिर से 13/2 है और 11/1 है, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 13, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 11 दूनी 22 आएगा। बीच में क्या आएगा, छोटे का साइन, लेस देन का साइन आएगा। 13 छोटा होता है 22 से, तो बीच में किसका साइन आ जाएगा, स्मॉलर देन का, तो ऊपर भी हम स्मॉलर देन का साइन लगा देंगे। यहाँ देखो 7/6 और 9/5 लगाओ, इधर 7 5 जा 35 आ गया, और 9 6 जा कितना होता है 54 आता है। तो यहाँ पे भी किसका साइन आएगा, छोटे का या फिर स्मॉलर देन का, तो यहाँ पे भी हम स्मॉलर देन का साइन लगा देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते रहते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना तो वीडियो जाके देखो, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है ना उन्हीं को नहीं समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, एक्सप्रेस 229/9 एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है, तो वापस से मैं यहाँ पे आपको उसका फॉर्मूला दे देती हूँ। ये मैं क्यों बार बार दे रही हूँ, ताकि आपको याद रहे बेटा। आपको क्या करना है इसको, अच्छा आपको याद, देखो याद अलग से नहीं करना होता है, ऐसा नहीं है कि आपको याद अलग से करना है। ठीक है, हम जब सॉल्व करते हैं ना, आप इसी एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि याद हमें अलग से करना पड़ता है। ठीक है, कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आप खाली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर होता है असलियत में तो, पर मैं इसको डिनोमिनेटर बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ, डिनोमिनेटर बोलती हूँ, सो दैट आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, तो सबसे पहले तो क्या करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लो। सबसे पहले तो 229 में डिवाइड करना है 9 से, तो कितने टाइम जाएगा बताओ, 9 2 जा 18। ठीक है, बचा कितना, यहाँ पे बचा 4, और यहाँ पे क्या बचा 9। 9 की डबल 49 आता है क्या, 49 तो नहीं आता है। ठीक है, तो 9 की डबल कितना आता है, 9 5 जा 45 आता है। ठीक है, कितना बचा आपके पास, 4 बच गया। ठीक है, अब इसको अरेंज करो। अरेंज करोगे जब आप, तो आपको दिख रहा होगा कि आपको सबसे पहले क्वोशिएंट लिखना होता है। सबसे पहले क्या लिखना होता है, क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट कितना है बताओ, 5 आया क्वोशिएंट आपका, कितना आया 5 आया, सॉरी 5 नहीं आया है, मैंने 2 ऊपर लिख दिया था। ओके ओके ओके, लेट मी करेक्ट दिस। ठीक है, ओके, सबसे पहले 9 2 जा 18 से डिवाइड किया, उसके बाद 9 5 जा 45 किया, 25। हाँ, तो क्वोशिएंट कितना आ रहा है बेटा आपका 25 आ रहा है, तो ये लिख देंगे 25। रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है, तो ये 4 रिमाइंडर है। और उसके बाद डिनोमिनेटर या डिविजर दोनों आपका 9 ही है। देखो डिविजर भी 9 है, और यहाँ ऊपर देखो डिनोमिनेटर भी 9 है, तो आप 9 लिख दो यहाँ पे, और ये आपका बन गया मिक्स फ्रैक्शन, और यही है आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आज के लिए, शायद लास्ट नहीं है, 15 क्वेश्चन आई थिंक। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन।
क्या बोल रहा है देखो, आपको 11/4 जो है वो आपको बराबर दे रखा है किस चीज के, 77/x के। 11/4 बराबर है 77/x के। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि 11 तो क्या बन गया बेटा, 77 बन गया। 11 क्या बन गया, 11 बन गया 77। 11 क्या बन गया, 77। कैसे बन सकता है, जब 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 जा 77। तो आप 4 को भी तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने अभी अभी सीखा कि मल्टीप्लाई सेम नंबर से करते हैं, तो ऊपर 7 से हो रहा है तो नीचे भी 7 से होगा, तो 7 4 जा 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 28। तो मिल गया हमें 11/4 बराबर है 77/28 के। कैसे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 7 हो रहा है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 7 हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा जब भी आप फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, वापस से ऐड करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे दिया ये तो। देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ये नीचे देखो मिक्स फ्रैक्शन है, दिख रहा है, तो इसको क्या हमें काटना है, सबसे पहले इसको हमें कन्वर्ट कर लेना। तो कन्वर्ट करो सबसे पहले। तो आपको दे रखा है 1/2/3। क्या दे रखा है, 1/2/3। ठीक है, ये दे रखा है, तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे ऐड। 3 1 जा 3 और 2 5, 5/3। अगला दे रखा है 1/3/4। इसको भी कन्वर्ट करो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे ऐड। 4 1 जा 4 और 3 7/4 ये हो रहा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, क्या ही दे रखा है 1 और नीचे यहाँ पे हो गया 5/3। यहाँ पे 1 और नीचे हो गया 7/4। अब ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे, इनको हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल कर लेना है, मतलब उल्टा कर लेना है। तो उल्टा हम करेंगे ना, तो ये 3 जो है ना बेटा, ये तो चला जाएगा ऊपर 1 के पास। कहाँ चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा 1 के पास। तो ये 3 × 1 और नीचे क्या बच गया, 5 बच गया। यहाँ से ये 4 भी कहाँ चला जाएगा, ये 4 भी चला जाएगा ऊपर 1 के पास। तो 4 × 1 और नीचे बच गया 7। तो चलो ये हो गया 3/5 और ये हो गया 4/7। अब हमें क्या करना है, दोनों का हमें क्या लेना है बेटा, एलसीएम लेना है। और उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, सो दैट हमारे पास लिखने के लिए जगह हो जाए। चलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेज पे आके आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। कितना आएगा, 35 आएगा। 35 से 35 में डिवाइड करना है, कितना आएगा बताओ, 7 आएगा। और फिर 7 को ऊपर 3 दे रखा है, वहां पे ये 3 दे रखा है ऊपर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस देखो अब 7 में डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 35 में, तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ये जो 4 दे रखा है ऊपर उससे। ठीक है, 7 3 जा कितना आ गया 21, और 5 4 जा कितना आ गया 20, और नीचे कितना आ रहा है 35। 21 और 20 कितना हो गया बताओ, 41/35। 41/35 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 9/7, मतलब 9/7 में से क्या सब्सट्रैक्ट करोगे। तो मैं मान रही हूँ कि मैं x सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं 9/7 में से, कि मुझे क्या मिल जाए, टू गेट 1/7, ताकि मेरे को 1/7 मिल जाए। ठीक है, अब देखो x को क्या करना है बेटा, हमें ढूंढना है। x का मतलब क्या करना है कि इसको फाइंड करना है। कहीं पे भी मुझे x दिख जाता है क्वेश्चन में, मैथ्स में, तो इसका मतलब क्या है कि इसको ढूंढना है। ठीक है, अब ढूंढने का मतलब क्या होता है कि x कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। x क्या नहीं होना चाहिए, हमें ट्राई करना है। ऐसा ऐसा नहीं कभी हो नहीं सकता, हो सकता है, पर जब हमें x फाइंड करना है तो हमें उसको नेगेटिव से किस में बनाना है, पॉजिटिव में बनाना है। और ऐसा कब हो सकता है, जब मैं इस x को, x क्या है बेटा, x गलत कॉलोनी में रह रहा है। मेन बात ये, x तो क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल को हम पहुंचा देंगे यहाँ दूसरी कॉलोनी में। और ये जो यहाँ पे दे रखा है फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के पास पहुंचाओ ना। फ्रैक्शन फ्रैक्शन भाई भाई एक साथ पहुंचाओ फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन अलग क्या कर रहा है, फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, एक साथ पहुंचाना है। तो 9/7 पहले से रह रहा था इस कॉलोनी में, और इस कॉलोनी में अब एक नए किराएदार आए हैं। वो यहाँ पे प्लस के थे, तो इधर आके कैसे हो जाएंगे, माइनस के। इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस का 1/7 इधर आ गया अपने पड़ोसी के पास, और बराबर होगी जो माइनस का x था वो इधर जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लस का x हो जाएगा, माइनस का x किसका x हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। तो प्लस हमें लगाने की जरूरत अलग से नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अब x बराबर है इसके, तो 7 7 काम ले लेंगे एलसीएम। ऊपर आ जाएगा 9 - 1, कैसे आ जाएगा देखो, 7 से 7 में डिवाइड किया तो कितना आया 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय ऊपर जो 9 है उससे कर देंगे। फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय ऊपर क्या है 1। ठीक है, बराबर है x के। तो ये आ गया 9 - 1/7 इज इक्वल्स टू x। तो क्या आया बताओ,
क्या आया बताओ? 9 - 1 कितना होता है? 8/7 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई 8/7। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 8/7। यही हमारा क्या है बेटा? आंसर। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। अब इतने से क्वेश्चन में बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या ही पूछ लिया मेरे से, समझ में नहीं, लैंग्वेज समझने की कोशिश नहीं करते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स पूछ रहा है आपको। एक दिन में 8 घंटे कितना फ्रैक्शन होता है? एक दिन का कितना फ्रैक्शन होता है? 8 घंटे। अब मान लो ये एक दिन है, ये एक दिन है। इस एक दिन को हमें कितने, एक दिन में कितने घंटे होते हैं टोटल? 24 आवर्स। तो 24 पार्ट में कन्वर्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 घंटे हो गए ये। अब इसमें से 8 घंटे के बारे में पूछ रहा है आपको, तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा और ये 8 घंटा। अब आपसे पूछ रहा है, अब मान लो ये नॉर्मल क्वेश्चन होता और आपसे पूछ लेता कि शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताओ। शेडेड पार्ट का क्या बताना है आपको? फ्रैक्शन बताना है। तो आप क्या फ्रैक्शन बताते कि 8 पार्ट शेडेड है। कितने पार्ट शेडेड है? 8 पार्ट शेडेड है। कितने में से? 24 में से। यही बताते आप। 8 पार्ट क्या है? शेडेड। 8 शेडेड पार्ट्स है टोटल 24 पार्ट्स में से। 24 टोटल पार्ट्स में से, राइट। 8 शेडेड पार्ट है, ये बताते आप। तो बस यही आंसर है। 8 घंटा, 8 आवर्स जो है वो 24 आवर्स का कितना फ्रैक्शन होता है? कैंसल आउट कर लो अब इसको। सिंपली क्या करना है? कैंसल आउट कर लेना है। तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। 1/3 क्या होता है? 1/3 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पर बच्चे कई कई बार एग्जाम में नर्वसनेस में घबरा जाते हैं। तो आपको इसीलिए मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्यों हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं बताओ? मतलब इजी भी करवा रही हूँ, बहुत इजी से इजी भी करवा रही हूँ, मॉडरेट भी करवा रही हूँ, टफ भी करवा रही हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्यों लेके आ रही हूँ? उसका रीजन यही है कि आपको हर एक क्वेश्चन से डील करना आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना बेटा कि एग्जाम की नर्वसनेस में इजी से इजी क्वेश्चन भी हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना है। यहाँ गलती हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ गलती करके सीखने के लिए ही हम गलती करेंगे, नहीं तो सीखेंगे कैसे? गलती करके सीखने के लिए ही हम यहाँ पे हैं। लेकिन उसके बाद जो है ना, एग्जाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अब एक बार हो गई मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पे सीख लिया हमने, पर अब एग्जाम में मिस्टेक नहीं करना है। इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सॉरी वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, दोस्तों में, स्कूल में। अगर आप कहीं कोचिंग जाते हैं तो वहां पे एकदम फ्री कंटेंट है। ठीक है, कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, कोचिंग नहीं ले पाते हैं, या कोचिंग ले भी पाते हैं तो अच्छा कोचिंग नहीं ले पाते हैं। तो ये सब वैसे ही बच्चों के लिए है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरे को पता चले कि आप कितने बच्चे हैं जो कि मेरे से पढ़ रहे हैं। मुझे फीडबैक दे सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट रह गया हो तो अपना डाउट आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है, और मैं डाउट क्लास लेके उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, इसी के साथ अब ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा बेटा? पीडीएफ आपको, ये जो क्वेश्चन है ना मेरे हैंड रिटन जरूर है, पर ये बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी मेहनत के बाद में ये क्वेश्चंस लेके आई हूँ। मैंने पहले पिछले 10 साल की चीजें देखी हैं, रीड की हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनालाइज किया है उनको। ठीक है, बहुत जगह से मैंने रिसर्च किया, उसके बाद मैं ये क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और आपको इनकी पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करना है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, उसका लिंक दे रखा है बेटा वीडियो के नीचे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका क्या मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को जाके आप जैसे ही खोलेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? डायरेक्ट आप चैनल पे पहुंच जाएंगे, और वहां जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेंगी। सारी पीडीएफ आपको कैसे मिलेंगी? फ्री में मिलेंगी, कोई कॉस्ट नहीं है किसी भी पीडीएफ का। आप आराम से पढ़ाई करिए, खाली जम के पढ़ाई करिए, और पढ़ाई में बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी जो है ढिलाई नहीं बरतनी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से हार्डवर्क करना है, और ट्राई करना है कि आप इन सब चीजों में सिलेक्शन ले पाए। स्कूल लेवल के सबसे बेस्ट एग्जाम्स होते हैं ये। आप इनमें अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस भी पता चलता है। क्या है, क्लास में हम आप 30-40 बच्चे, 50 बच्चे होंगे मैक्स टू मैक्स एक क्लास में। लेकिन जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे आप जब आप बैठेंगे एक हॉल में एक साथ
100, 200, 500 बच्चों के बीच में, और सेंटर पे जाएंगे और एक साथ देखेंगे कि 2000, 4000, 5000 बच्चे उस एक एग्जाम को देने के लिए आए हैं जो आप देने के लिए गए हैं, तो वो फीलिंग जो होती है ना वो बेटा वो अलग ही होती है। तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे और एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और कोई भी हेल्प जो मैं कर सकती हूँ वो मुझे बताइएगा, मैं आपके एग्जाम में जरूर हेल्प करूंगी। ठीक है, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।